हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो आज हम देख रहे हैं मायरी का एपिसोड नंबर 62। तो काफी दिनों बाद मायरी आया है। उसका रीजन ये है कि हम बिजी चल रहे थे और दूसरा रीजन ये आप लोग बहुत कम देख रहे हो। तो जब आप लोग नहीं देखते तो हमें भी मजा नहीं आता देखने में। तो अगर आप चाहते हो कि इस पे हम कंटिन्यू रखें अपना रिएक्शन, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो हम इस सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो वैसे तो करना ही है, तो करते स्टार्ट। नहीं, मैं नहीं जा रही। हो सकता है वो अपनी नंद की ही बुराइयां कर रही हो और मैं हूं तो नंद ही ना। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों की बुराइयां। एंड अच्छा, वैसे वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। पापा, मुझे लगता है कि एमन को ना पढ़ना चाहिए। एनी, एमन पढ़ाई में ना तुम्हारी ज्यादा तेज नहीं है। कभी अच्छे नंबर तो लेकर आई नहीं वो। शायद इसलिए क्योंकि वो आपके पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ रही है। अगर वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़े तो शायद वो दिल लगा के पढ़ेगी और अच्छे मार्क्स भी नहीं आएगी। पर उससे मनाएगा कौन पढ़ने के लिए? मनाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद आई थी वो मेरे पास। अब देख रहे हो सब कुछ ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे। उसे मास कम्युनिकेशन और मीडिया साइंस में इंटरेस्ट है और वो परस्यू करना चाहती है। सच? अब पढ़ने के लिए एमन ने तुमसे खुद कहा है? एमन और इसकी दोस्ती भी हो गई अब। मैं तो उसकी शादी करने चली थी। एमन के अब्बू की तो डेथ हो गई है। कल को मुझे कुछ हो गया ना करे पप्पो। बस इसलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। एक बात कहूँ, अगर वो पढ़ी लिखी होगी और उसके पास एक अच्छी डिग्री होगी, काबिल वो इतनी बन जाएगी पप्पो कि वो मुश्किल वक्तों से गुजर सके। ये अप्रोच अच्छी है। सही कह रही है तुम। ठीक है, चलो तुम भी काम खत्म करके सो जाओ जल्दी से, बहुत रात हो गई है। ठीक है। एनी ने मना लिया। ये तरीका सही है। वो शादी करके उसको सेट कर रहे से अच्छा पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वो सेटलमेंट अच्छी होती है। आखिर ये जो तुम्हें बाहर जाने की जो तुमने जिद लगाई हुई है ना, आमना ने कहा है ना तुम्हें जो बाहर पढ़ रही है। वो क्यों कहेगी मुझसे? एनी, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं 1000 दफा एक ही चीज कह चुका हूँ तुम लोगों को। मैं एक लूजर बन के घर में नहीं बैठ सकता। हाँ, ये चीज मैंने भी तुमसे कही थी, याद आया तुम्हें? लेकिन नहीं, मेरी बात तो कभी माननी ही नहीं। देखो, मैं भी यहाँ रह के अपनी पढ़ाई की है, मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू की है, तो तुम भी तो कर सकते हो। तुम्हें तो मुझसे कम प्रॉब्लम्स होंगी। भाई मेरे भी कुछ ख्वाब। सूर्य है वो। एनी, मुझसे ना एक शख्स ने नहीं पूछा कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। मैं शुरू से बाहर पढ़ना चाहता था, जाना चाहता था यार, एक्सप्लोर करना चाहता था सारी चीजें। कभी मौका ही नहीं दिया किसी ने मुझे बोलने का कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ यार, कुछ ड्रीम्स है मेरे। मतलब तुम तो कम से कम समझ जाओ यार इस चीज को। ये सारी बातें भी तुमने आमना से ही सुनी होंगी ना। समझती हो, लेकिन तुम पहले अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के बैठे होते, अचानक से तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से याद आ गई है? हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए फैसला किया, उस दिन उस फैसले ने ना हम दोनों के सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। हम अपनी अपनी जगह रह के कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत पे तो नहीं ना, इनाया की कीमत पे तो नहीं। मैं इनाया से बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वाकई देखो, जब
जब तुम ऑफिस से आते हो वो कैसे निपट जाती है तुमसे? मैं कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ उसको। वो जब बड़ी होगी तुम्हें उससे क्या करना? तुम्हारे अब्बा ने पूरे करने के चक्कर में ना तुम्हारा बचपन अधूरा छोड़ दिया, ये बोलूंगी उससे। बात तेरी सही है। ऑफिस में माँ की डांट खाता हूँ, घर पे बीवी की डांट खाता हूँ, बच्चा को चावला डांट देती है। रो रही है नहीं? वो इस समय चिंता में है। फाकिर को इस चीज का कब एहसास होगा, वो इसी फिक्र में है। ये रुकेगा तो इसी की वजह से रुकेगा, अपनी बेटी की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल। यही एक ताकत है जो उसे फाखिर और रोक एनी के सकती है। दरमियान अभी तक सरजंग जारी है। अरे भाभी, एनी का कसूर भी नहीं है। बता रही थी कि आज शॉपिंग पे गए थे ये और फाखिर, तो वहां से भी सामने आमना टक्कर गई। आमना? ये आमना कौन है? हाँ, आज बैठे बैठे हैं एमी। मुझे तो लगता था कि समीना भाभी ने बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया है बेचारी एनी पे, इसीलिए वो कमजोर होती जा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ का मसला ही कुछ और है। फाखिर किसी और लड़की का। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया डैडी? आमना एक्सट्रीम पे ही सोच चली लेती गई है। है, आइए कुछ दिनों के लिए, फिर बेचारी चली जाएगी। जो भी है भाभी, मैं एनी की पुप्पू हूँ और उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी मैं। ये बैठी है ना एनी की माँ, इससे पूछो। हमारी तो यही ख्वाहिश है और यह कोशिश भी है कि ये सब ठीक हो जाए इन दोनों के दरमियान। अरे फहमी, आप परेशान नहीं हो। भाभी की तो पूरी पूरी कोशिश यही है कि इन बच्चों के बीच में कोई भी ना आए और दोनों खुश रहें। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो कुछ एनी ने मेरी ईमान के लिए किया है ना, अब मेरी बारी है। सुना है ना आप दोनों ने वैसे भी कि फूफी भतीजी एक साथ, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं भतीजे के साथ ही अपनी भतीजी के साथ खड़ी हूँ। एनी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। और वो मैं हबीब? आखिर उसकी तो फिक्र ना करे। जब नींद नहीं आ रही चाहे कोई। फिर कहाँ नींद आएगी इसको के बाद? कितना अच्छा लग रहा है सारा परिवार। ये कहाँ से आ गया? शुरू से तक सुकून में ही नहीं आया अभी तक, ये ना ये आएगा। राहिला कमली हो गई। आप वो राहिला को दौरा पड़ गया है, मैं सुबह सुबह आलिया को नहीं बुला सकता, तुम चल के जरा देख लो। अच्छा, मैं एनी से कहती हूँ, वो देख लेंगी। एनी छोटी है, वो काबू में नहीं आ रही है, चीजें उठा के फेंक रही है कमरे में। एनी छोटी है, ये आज याद आ रहा है। इन बातों का वक्त नहीं है आयशा, वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। चलो अभी। खुद को नुकसान पहुंचाने की ही बात। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आप चले, मैं आती हूँ। मेरे साथ चलने में क्या मसला है अभी? मुझे आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है हबीब। आपको और मुझको साथ देखेगी तो उसकी हालत और बिगड़ सकती। कुछ भी तबीयत खराब हो ना, वो ये नहीं भूलेगी आपकी मेरी। अभी तुम चलो, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो जो नर्स ने इंजेक्शन दिया था वो मुझे लगाना है, तुम उसका हाथ पकड़ लेना, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, ठीक है? चलो। कहीं वही सही ना लगा दे इंजेक्शन। हबीब को लगता है। इसको लेके जाओ, चच्चे सूट कर देती है। अब क्यों टेंशन में है ये? रिग्रेट हो रहा है ना गलती पे अब, कि क्या करने जा रहा था बेवकूफ। तुम उसका ही मैसेज आ गया दोबारा। वीजा आ गया क्या? साइका, वीजा आ गया, वाह। साइका, जॉब लग गई। साइका जल्दी उठो, साइका, साइका उठो। क्या हो गया? क्यों इतने सवेरे सवेरे उठा रहे हैं? कोई आफत आ गई है? अरे सुबह के बेहतरीन आगाज के लिए तो मैं उठा रहा हूँ। अरे मेरी जॉब का लेटर आ गया ईमेल में, ये देखो। वर्क परमिट और वीजा भी मिल गया है ओमान का। सच? हाँ ये देखो, मस्कत की कंपनी से ईमेल सब अच्छा होगा। ऑनलाइन अप्लाई किया था जॉब के लिए, पिछले तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे जॉब मिल गई है यार।